एक कहावत है, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अंग्रेज भी कहा करते थे, ब्रिटिश राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप, अरब और बाकी देशों में ऐसा मानते होंगे, लेकिन हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारे देवता हैं, भगवान हैं, और दिशा बदलने से भगवान के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। हर साल दीपावली के 6वें दिन, तिथियों की भाषा में कहूँ तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के 6वें तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। हम सबके नस नस में बसा हुआ यह त्योहार छठ पूजा कहलाता है। और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं, काछे ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, कोई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना। छठ माता कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्र में पूजे जाने वाली माता कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री भी माना गया है। यह पूजा पहली बार कब शुरू हुई ठीक नहीं कहा जा सकता। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पारण किया था। ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को उनका राज्यपाट मिला था। बिहार में एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे। मैं संभाजी नगर महाराष्ट्र में रहता हूँ और मेरे जैसे ही लाखों उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं। इस तरह कुछ मुंबई, कुछ पुणे तो कुछ नागपुर, इसी तरह अलग अलग शहरों में रहते हैं। हर साल जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आती जाती है, मैं देखता हूँ कि सभी शहरों से उत्तर भारतीय कम हो रहे हैं। शहर उत्तर भारतीयों से खाली हो रहा है। सब्जी वाले बिरजू और सिक्योरिटी वाले भोला भैया से लेकर राजेश चौहान तक सब गांव का टिकट कटाकर चल देते हैं। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों मिलकर एक साथ हमें आवाज देती हैं, घर आजा बेटा, बहंगी घाट तक तुझे ही ले जाना है। और एक बार माँ का संदेश मिल जाए, फिर तो हम किसी के रोके नहीं रुकते। और एक बार हम अपने गांव देश पहुंच गए तो शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिन का महापर्व। पूरे 4 दिन क्या धूम, क्या गहमा गहमी, क्या उल्लास। लगता ही नहीं जैसे दिवाली जा चुकी है। क्या होता है इन 4 दिनों में?
क्यों इस पर्व को महापर्व कहा जाता है? छठ का पहला दिन इसे कहते हैं नहाए खाए। पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करी जाती है। घर के पूरे सदस्यों को सात्विक भोजन दिया जाता है। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें ना ही वो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। लोग साफ किए हुए चौका बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही अगर आपके मुंह से पानी आ गया तो आपका कोई दोष नहीं, मेरा भी यही हाल है। ठेकुआ, क्या बताऊं ठेकुआ क्या होता है और कैसा होता है, और इसका स्वाद देवरा इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ठेकुआ के लिए 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ सकते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब देश के अलग अलग भागों में इस लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है। कहीं ये लौकी दाल है तो कहीं गुड़ वाली खीर यानी बखीर। तो जम के लौकी दाल खाओ और अगले दिन निर्जल व्रत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन पानी की एक बूंद नहीं मिलने वाली। बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। छठ का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्घ कहा जाता है, ये जो निर्जल व्रत का दिन है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते, होठ रेगिस्तान की तरफ सूख जाते हैं और यही सूखे हुए होठों से अपने बेटे बेटियों के लिए माताएं ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि आंखें भीग कर गंगा जमुना हो जाए। पहले पहले हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। सबके बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, पिया के स्नैया बनैया मैया दिया सुख सार। पहिले पहिले हम कैली। यह गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत तो है पर व्रत के सारे नियम कानून नहीं जानती। वो भोलेपन से अनजान में कोई भूल चूक के लिए छठी मैया से माफ़ी मांग रही है और छठी मैया उसे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि इस त्योहार में श्रद्धा रखने वालों के लिए कोई कर्मकांड नहीं होता, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई पुरोहित, ना ही कोई यज्ञ हवन। जिसे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता हो, यह त्योहार उसके लिए भी है। नदी या पोखर के किनारे मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर आटे का चौका पूरा जाता है। इस बेदी पे कलश और दिया रख जाता है और इस बेदी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं। ये छठ के गीत ही छठ पूजा के मंत्र हैं और जिस श्रद्धा से, जिस आस्था के साथ छठ का निर्जल व्रत कर रही महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति वैदिक मंत्रों से कम होती होगी। बेदी पे रखा हुआ कलश और दिया ही छठ मैया है, कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं कोई और पद्धति नहीं। छठ का अंतिम दिन यानी षष्ठमी तिथि को एक पहर अंधेरे बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने बेदी तक पहुंचने के लिए पिछले शाम की तरह ही बेदी के पास बैठकर गीतों से और प्रसाद से छठ पूजन करते हैं और सूर्य उदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना कोई जात ना पात। सभी लोग हर बेदी पे जाकर प्रसाद मांगते हैं। अपनी बेदी के साथ दूसरों के बेदी पर भी सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। छठ माता आप पे कृपा करे, आप सुखी हो, समृद्ध हो और इस बार छठ पर अगर गांव नहीं गए तो अगली बार जरूर जाएं।
क्योंकि माँ और माटी की पुकार को अनसुनी नहीं की जाती। धन्यवाद। जय छठी मैया।